हर समाज को चलाने के लिए कुछ न कुछ उसूल होते हैं। उन उसूलों पर चलकर समाज फल फूलता है। यदि समाज के उन उसूलों को तोड़ दिया जाए तो समाज में बहुत अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा। समाज के उन उसूलों में से तो प्यारे बच्चों, आज हम समाज के उन उसूलों में से स्कूल के उसूलों को पेश करेंगे या बताएंगे। स्कूल में बच्चे उन उसूलों को सीखकर कैसा है कल कौन रोक लिया आया मतलब कैसे? हाँ भाई तो कैसा ऐसे ना करो काम। अरे जब स्कूल में आए तो किसी से पूछ ले तो साथी से तुम्हें क्या काम बताया गया स्कूल में, तुम आप करके दिला दो। हमारा नाम चाहिए सकते भाई सभी बच्चे ध्यान करो, डेली आ करो और आके नहीं काम जो करो। जय क्या खड़ा है बच्चा आ जाओ। क्या खड़ा वर्दी कैसे ना चले पूरी साल हो गए पैसा ना है पूरी साल ही पैसा नहीं दिक्कत आई नहीं। ऐसा ना होना चाहिए, वर्दी की ध्यान दीजिए, ऐसा ना होना चाहिए। चल हाँ भाई कैसा तू कैसा भाई? कल इतवार में जन्नत हुई भाई, ये सब काम मतलब नहीं, ऐसा ना होना चाहिए। दोबारा ध्यान दीजिए आप बात। हाँ बड़ी ड्रेस में आप। हाँ भाई कैसा ये लाल पीला धोला कपड़ा में पहन का आवाज हो। ये कपड़ा भी तो पैसा कहाँ दे पैसा जाए। दोबारा ध्यान दीजिए, अगर दोबारा देख ले लाल पीला कपड़ा में तेरा नाम काट देंगे, भगा देंगे। हाँ भाई तू कैसा है? फिर अब तो बिना कपड़ा के ढोल लो ऐसे हरकत ना होनी चाहिए। अपना कपड़ा में ड्रेस कपड़ा जब भी मंगाओ ड्रेस के कपड़ा मंगाओ और इन उल्टे सुल्टे कपड़ा में पहनना बंद कर दे। तो प्यारे बच्चों सभी ध्यान से सुनो, बार बार कहने के बावजूद भी तुम ड्रेस पर ध्यान नहीं देते हो। हर स्कूल का उसूल होता है कि बच्चे ड्रेस में आए, अनुशासन में रहें। अगर तुम अनुशासन नहीं दिखाओगे तो स्कूल का माहौल खराब होगा और ये तुम सबके लिए बढ़िया नहीं होगा। ठीक है बच्चों, कल हमने आपको गणित के कुछ सवाल करवाए थे बोर्ड पर। सभी को समझ में आ गए जी? और घर के लिए जो काम दिया था वो काम भी करके ले आए ना जी? अब वह बच्चे खड़े हो जाएं जिन्होंने अपने घर पे वो सवाल नहीं करके दिखाए या नहीं करके लाए। खड़े हो जाए बच्चे। हाँ भाई कैसे? फिर सवाल समझ में आ गया जो यहाँ करवाया आगे क्यों ना करके लाया? जब सवाल समझ में आ गया तो क्यों ना लाए? फोन देखना जरूरी हो और काम करना जरूरी ना। दोबारा से हरकत होएगी, दोबारा ना होनी चाहिए, नहीं तो खाल उड़ा दी जाएगी। हाँ भाई कैसे ना कर क्लास वाला मतलब एक पढ़ने वाला बालक के लिए टीवी जरूरी है। थोड़े बहुत देर देख ले रहे हैं भाई, कोई समाचार देखना है या कोई नाटक देखना, थोड़ी बहुत देर देख लेंगे, लेकिन तब देखे करें जब अपना काम पूरा हो जाए। दोबारा ही हरकत होएगी ना होनी चाहिए, दोबारा हरकत नहीं पिटाई होएगी।
कैसे करें ना कर क्लास वाली कहीं खेलने लगो मतलब रात में पूरी रात खेले तो सवाल समझ में आ गया जो स्कूल में सवाल समझाया बोर्ड पे समझ में आ गया कॉपी में ना करके लाया अब कर ले चल अभी करके बता हाँ भैया सवाल तो कैसे ना कर क्लास वालों में कैसे ध्यान ना रही कोई माँ बाप ने काम करवाए हो या फिर कोई प्रोग्राम में हो कहाँ दिक्कत है जैसे ना करा खेलते ही रहो जब यहाँ से गए स्कूल से खेलते रहो मतलब माँ बाप लोग धोखा दे रहो और स्कूल में हम लोग धोखा दे रहो इस पार पड़ जाएगी तो डंगर हो रहा बड़े हो रहा और पढ़ाई पर ध्यान न दोबारा ना होना चाहिए हरकत प्यारे बच्चों हमने आपको यहाँ पढ़ने के लिए बुलाया है और पढ़ने के लिए किस लिए बुलाया है कि तुम कुछ सम्मान सीख सको मान करना सीख सको अपने माता पिता की इज्जत करना सीख सको जो अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं उनका मान सम्मान करना सीख सको जो बुजुर्ग असहाय हैं कमज़ोर हैं उनकी खिदमत करना सीख सको यही चीज़ तो सिखाई जाती है पढ़ाई में यही सिखाई जाती है ना जी। लेकिन तुम क्या सीख रहे हो तुम्हारी कई बच्चों की शिकायत आ रही है कि ये बच्चे अपने माता पिता से सभ्य तरीका से नहीं बोलते हैं और गालियां बकते हैं कल 2 बच्चों की शिकायत आई थी माता पिता ने 2 बच्चों को हमें बोला कि इन बच्चों ने बहुत गलत तरीका से बोला है यहाँ कहने का मतलब ये कि उन्होंने कहा कि उन्होंने गालियाँ बकी हैं उनमें से एक बच्चा है रेहान जाकिर आया रेहान आया भाई कल हम तेरा अब्बा ने हमें शिकायत दी थी कि भाई रेहान ने गालियाँ बकी हैं मतलब अपना अब्बा के लिए तुम्हें गाली बकी है भाई ये गलती अपने अब्बा के लिए थोड़ी हो सकती है भाई हम यही चीज़ सिखा रहे हैं क्या माता पिता तुमको इसीलिए भेज रहे हैं यहाँ कि तुम गालियाँ सीखो तुम्हारे साथ साथ आपके जो माता पिता हैं वो हमें भी गालियाँ देते हैं कि ये अध्यापक क्या सिखाते हैं जब बच्चे गालियाँ देते हैं तो दोबारा माफ़ी मांगनी वहाँ जाके उसका दिल नहीं दुखाना है दोबारा नहीं करनी ये हरकत ध्यान रहे एक दूसरा बच्चा भी है सालिम जहांगीर उसके बारे में भी उसकी अम्मी ने हमें बताया कि इन्होंने गालियाँ दी हैं सालिम आया ना हमें सालिम तेरी भी हरकत ही तेने गालियाँ बकी किसने बकी तेरे भाई ने बकी है तेने नहीं बकी है और ध्यान रखना बकना भी नहीं है अगर दोबारा ऐसे हरकत सुनाई दी या दिखाई दी तो आपको दंड दिया जाएगा आपको पीटा जाएगा ध्यान रखेगा तो कल से का मतलब 16 तारीख से क्या तारीख है कल 16 मार्च से आपके सालाना पेपर वार्षिक परीक्षा शुरू हो रही है आपको डेट शीट मालूम है जी कल किसका पहला पेपर है हिंदी का लेकिन तुम बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो लगातार पूरे साल नहीं आए और उन्होंने सेट के पेपर भी नहीं दिए सेट का पेपर समझ रहे हो ना हर 2 महीना में या 3 महीना में एक पेपर होता है उसको सेट का पेपर कहते हैं तो कई सेट के पेपर हो लिए और वो बच्चों ने सेट के पेपर भी नहीं दिए अगर सालाना पेपर जो कल से शुरू हो रहे हैं अगर आपने उनको नहीं दिया तो आप फेल हो सकते हैं तो ध्यान रखना है ना सभी को आना अब मैं कई बच्चे हैं जिन्होंने सेट के पेपर भी नहीं दिए उनमें से मैं बारी बारी से उन बच्चों को बुला रहा हूँ और उनसे पूछूंगा कि क्या वजह रही कि वो सेट पेपर ना दे पाए सबसे पहले मैं यूसुफ इस्लाम को बुलाता हूँ भाई आपके साल में कई पेपर हो लिए सेट के आपने क्यों नहीं दिए
भाई गांव पूरी साल गया, भाई सेट का पेपर तो जुलाई में होए, अगस्त में होए, जनवरी में होए, तो पूरी साल गांव में जाता रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आइंदा ध्यान रखना। और कल से पेपर हो रहा है सालाना, तो आपको डेली आना पेपर करना है। दूसरा बच्चा है शाहीन हारून। ये बच्चा भी सेट का 2 पेपर नहीं दे पाया। क्या वजह रही भाई शाहीन, क्यों नहीं दे पा रहा? तबीयत खराब हो पड़ी। तो कहाँ दाखिल रहा? तेरी तबीयत खराब रही, डॉक्टर पंपी के पास रहा है। अब तबीयत सही है, तो कल से सालाना पेपर देगा ना पेपर। अब नहीं रुकना, अगर रुकेगा तो फेल हो सकता है, ध्यान रखना है। एक बच्चा है आशिक हाशिम। आशिक हाशिम, इसने भी जो पिछला पेपर हुआ सेट का जनवरी का, वो नहीं दे पाया है। क्या नहीं दे पाया भाई? अरे भला आदमी अगर मकान बन रहा है या माँ बाप ने रोका है, तो यहाँ सूचना तो देनी चाहिए थी आपको, क्यों नहीं दे पाया सूचना? भाई कोई भी बच्चा, भाई तुम भी ध्यान से सुन लो, अगर कोई भी बच्चा कोई वजह से घर पर रुक रहा है या मजबूरी है, तो यहाँ आदेश या सूचना स्कूल में जरूर भेजो। स्कूल के मुख्य अध्यापक या अध्यापक को उसकी सूचना मिलनी चाहिए, ठीक है। दोबारा ध्यान रखना इस बात का। एक बच्चा है फरहान जान मोहम्मद। इसने भी 2 सेट के पेपर नहीं दिए। क्यों ना दे पाए वे सेट के पेपर? मेरी बड़ी बहन है, उस पे लड़का हुआ है, और उसके लिए आपको बुलाया गया है। तो माँ बाप को ये तमीज़ नहीं है कि इस बच्चे की पढ़ाई मारी जाएगी और इसका नुकसान हो रहा है, इसका ध्यान नहीं है। तो अब कल से पेपर हो रहे हैं, सालाना पेपर हो रहे हैं, कल पहला पेपर है, तो पेपर देना आएगा ना। अब नहीं रुकना किसी पेपर में, अगर रुकेगा तो फेल हो सकता है, ध्यान रखें। कुछ बच्चों में झगड़ा हुआ है 5वीं के, यहाँ जब सारी छुट्टी हो गए थे तो झगड़ा हुआ कुछ बच्चों में। कौन कौन बच्चे थे वो? और खड़ा हो जाए जिनका कल झगड़ा हुआ है, आ जाओ सभी, आ जाओ। जिनका झगड़ा हुआ सभी आ जाओ। अरे सोहेल तू बता, कहीं कसर से झगड़ो हो, कहीं हो झगड़ो? जी साहब ने मेरे साला कहा था, मैंने से घर पर 3 चाय मार दी। अरे तेरे से साला कहा? नहीं सर, और छुट्टी हो गई थी जब और बच्चे ऐसे कह रहे थे, मुझको मारा था। किसी और ने कहा बका गया, तुम नहीं बता? नहीं सर। फिर आगे क्या हुआ? फिर ये मुझे मारने गया, ये दोनों घर में ही हो गए, फिर ये इसने मेरी रोक दिया। अरे तुम मारा नहीं मारा? ज़्यादा लड़ाई तो नहीं हुई तुमने? अब दोबारा से ध्यान रखना है, अगर कोई शिकायत मिले ना एक दूसरे की, तो अपना आप फैसला नहीं करना है, कहाँ हमें बताना है, ठीक है। और दोबारा से अगर ये शिकायत मिली ना, सब कम पीटा जाएगा। चलिए बेटे।